माले मुफ्त दिले बेरहम, यह पुरानी कहावत है, लेकिन मुफ्तखोरी की राजनीति पर सटीक बैठती है। चुनावी मैनिफेस्टो में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में बांटने या छूट देने जैसे लुभावने वादे किए जाने लगे हैं। राज्यों द्वारा मुफ्त योजना की होड़ राज्यों का दिवाला निकाल सकती है, ये कहना है भारत के वरिष्ठ अर्थशास्त्री, भारत सरकार के 12वें आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अशोक लाहिड़ी का। आज वो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आर्थिक संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने आए थे। इस दौरान ग्रेनो न्यूज ने जब उनसे ये पूछा कि मुफ्त योजना की राजनीति भारत को कहीं श्रीलंका न बना दे, तो उनका जवाब था, इसी से जुड़ा प्रश्न है। कुछ डेलीगेट्स जो है सीनियर लोग प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात किए थे और ये चिंता जाहिर किए थे, जैसे पंजाब में और भी राज्य सरकारों में होड़ लग गई है मुफ्त देने की। जो योजनाएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं 1 से 2 साल में कहीं श्रीलंका और पाकिस्तान न बजाए, इस तरह की चिंता जाहिर की गई है। तो एज ए रणनीतिकार आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये फ्री बी जो है, मुफ्त में देने की जो ट्रेंड, ये तो मुश्किल है, मगर कोई भी डेमोक्रेसी में थोड़ा बहुत तो रहेगा। देखना पड़ेगा एक्सेस हो रहा है क्या नहीं। कहीं कहीं तो एक्सेस हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये भी मैंने कहा कि डेथ बाय 1000 कट्स होता ना, कि एक दिन में नहीं होगा, मगर धीरे धीरे हम ऐसे ही करते रहेंगे तो दिवाला बन जाएंगे। एंड व्हेनेवर देयर इज बैंकरप्सी, सरकार की हो, कोई कंपनी की हो, कोई देश की हो, गड़बड़ तो होना ही है। तो इसको रोकना है, इससे पहली चीज़ तो ये है कि इलेक्टोरेट को हैज़ टू बी मैच्योर। इलेक्टोरेट्स को इसको प्रलोभन में नहीं पड़ना है कि बोला मुफ्त में देगा। पूछना चाहिए कहाँ से दोगे भाई, साधन कहाँ है तुम्हारा? अगर साधन नहीं है तो कैसे बोल रहे हो दोगे? तो सावधान तो होना पड़ेगा। ग्रेनो न्यूज ने डॉक्टर लाहिड़ी से सम्मेलन के बारे में, बढ़ती महंगाई, उसका निदान, रशिया यूक्रेन युद्ध का भारत के अर्थव्यवस्था पर असर व अन्य आर्थिक विषयों पर विस्तृत बातचीत की। देखिए, वो तो अभी चिंता होगी, अब सेशन तो शुरू होने वाला है। ये इन्फ्लेशन तब भी होता है जब डिमांड इज टू मच, सप्लाई कम है। तो डिमांड, सरकार की डिमांड हो सकती है, प्राइवेट डिमांड हो सकती है, सप्लाई भी बढ़ाना है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए तो वो दोनों करना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक प्रूडेंट, बढ़िया मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज करना है, सप्लाई बढ़ाना है। और लॉकडाउन ख़त्म हो गई है, अब तो सप्लाई बढ़ना चाहिए। और डिमांड में भी देखना है कि ज़्यादा क्रेडिट, ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं करना चाहिए। एक चीज़ ये भी है कि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। कुछ जो आप सैलरी देते हो उसमें बढ़ोतरी की गई है, उसके कारण भी दबाव काफ़ी बढ़ा है। तो कुछ इंडस्ट्रीज का मांग है, खासतौर से मुंबई से, कि जीएसटी में उनको थोड़ी सी राहत दी जाए। तो क्या ये कारगर कुछ होगा? नहीं, देखिए, 3 चीज़ हम मांगते हैं। जनता सब हर टाइम कहेगा कि टैक्स घटा दो, टैक्स अच्छा नहीं है, खर्चा बढ़ा दो और कर्जा मत करो। 3 चीज़ तो एक साथ नहीं हो सकता है। तो आप एक जगह कहेंगे कि खर्चा करो, फिर अगर कहेंगे टैक्स मत बढ़ाओ, तो साधन कहाँ से आएगा? और टैक्स अगर नहीं बनाए, खर्चा करें, अगर कर्जा कर रहे हैं तब आप कहेंगे कर्जा मत करो। तो ये सोचने की बात है कि कौन से में आप ज़्यादा सोचेंगे। अभी क्या स्थिति है इंडिया की आफ्टर कोरोना काल से हम निकले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और उससे उबरने के लिए और क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, आज मेरा जो कहने का जो मतलब था सबसे ज़्यादा ये है, सन 91 के पहले अगर देखें, कोई भी कहीं गड़बड़ हो गया, सुएज क्राइसिस हो गया, सुएज कनाल बंद हो गया, ड्राउट्स हो गया, फिर ऑयल प्राइस शॉक हो गया, हम बड़े प्रॉब्लम में चले जाते हैं, IMF के पास जाते थे। सन 91 के बाद तो ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका और पाकिस्तान गड़बड़ी में है, मगर हमारा तो ऐसा नहीं हो कि फॉरेन एक्सचेंज की कमी है। हमारा एक्सचेंज रेट कहाँ था देखिए, पाकिस्तान का कहाँ गया, श्रीलंका के 300 पे चले गए। तो मेरा ये कहना था, ये चिंता की बात है, ये सोचने की बात है
कि हम सन 91 से 1991 से काफ़ी दूर आ पहुँचे। दिस रैपिड प्रोग्रेस, दिस श्योर प्रोग्रेस, अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसमें हम वापस चले जाएं उसी जमाने में। सर, रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है और जारी है, उसका क्या प्रभाव, दूरगामी प्रभाव हमारे देश के अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला है? देखिए, कोई कहीं भी कुछ लड़ाई हो जाए, वॉर हो जाए, उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता है। तो सवाल तो ये है कि यूक्रेन रशिया युद्ध कितनी दिन चलेगी। मेरा तो आशा ये है कि अब ये ख़त्म होना चाहिए। अब कितनी जल्दी ख़त्म होगा मैं कह नहीं पाऊँगा।